चोरी छिपे आती थी। इसी जंगल की गोद में पली बड़ी थी 2 बहनें, परी और रोशनी। परी 20 साल की थी, थोड़ी गंभीर और जिम्मेदार, जबकि रोशनी 19 साल की थी, जिसे काम से ज्यादा बातें करना और अपनी खूबसूरती की चिंता रहती थी। बेचारी अनाथ थी, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, बस यादों के धुंधले साए थे। रोज कुल्हाड़ी उठाकर निकलती, लकड़ियां काटती और उन्हें बाजार में बेचकर अपना पेट पालती थी। पर इन दोनों की आपस की महाभारत कभी खत्म नहीं होती थी। एक दिन जंगल के रास्ते में परी सिर पर भारी गट्ठर रखे तेजी से चल रही है। रोशनी पीछे पीछे कुल्हाड़ी हाथ में लिए आ रही थी। उसके सिर पर भी लकड़ी का गट्ठर था। ओ दीदी, जरा धीरे तो चलो। क्या पीछे कोई शेर पड़ा है या फिर बाजार में लकड़ियां खत्म होने वाली है? मेरी तो कमर का कुछ चुंबर निकल गया है और ये कमबख्त कुल्हाड़ी आज कुछ ज्यादा ही भारी लग रही है। ये सुन परी रुककर पीछे मुड़कर बोलती है, ए रोशनी, रोज का तेरा यही नाटक है। सूरज सिर पर आ गया है और अभी आधा रास्ता भी पार नहीं हुआ है। अगर हम धीरे चले ना तो बाजार पहुंचने से पहले ही अंधेरा हो जाएगा, और अगर अंधेरा हो गया तो ये लकड़ियां कोई नहीं खरीदेगा। फिर क्या रात को ओस पी कर सोएगी? हमेशा खाने की धमकी, आपको और कुछ सूझता ही नहीं है। देखे तो सही, मेरे इन गोरे हाथों में कैसे काले निशान पड़ गए हैं। कल जब मैं वो सूखी टहनी काट रही थी तो एक कुल्हाड़ी की फांस मेरी उंगली में घुस गई। ओए माँ, कितना दर्द हुआ था। पर आपको तो बस लकड़ियों की पड़ी है। आप मुझे बहन नहीं, बंधुआ मजदूर समझती हो। परी अपना भारी गट्ठर नीचे रखकर बोली, बस कर मेरी माँ, तू लकड़हारेन है, कोई शहर के सेठ की बेटी नहीं। हाथ काले नहीं होंगे तो पेट की आग कैसे बुझेगी? और सुन, तेरा गट्ठर मेरे वाले से आधा है, फिर भी तू इतना शोर मचा रही है जैसे पूरा हिमालय पर्वत तेरे सिर पर हो। कल तूने कितनी लकड़ियां काटी? सिर्फ 5 टहनियां, और सारा वजन मुझ पर डाल दिया। आधा है दीदी, आप तो सरासर झूठ बोल रही हो। इसमें वजन देखिए, ये ताजी और गीली लकड़ियां है। और हाँ, कल जब वो जंगली सुअर झाड़ियों से निकला था ना, तो कौन सबसे पहले पेड़ पर बंदरिया की तरह चढ़ा था? मैं तो नीचे खड़ी खड़ी अपनी जान की भीख मांग रही थी और आप ऊपर बैठकर मजे ले रही थी। तो और क्या करती? मैं ऊपर चढ़ी तभी तो उसे पत्थर मारकर डराया। तू तो बस बचाओ बचाओ चिल्लाकर उसे और दावत दे रही थी। चल अब ये फालतू की पंचायत बंद कर। नहीं नहीं दीदी, उधर बिल्कुल मत जाना। कल गांव की चंपा कह रही थी कि उस झाड़ी के पीछे एक 3 आंखों वाला साया रहता है जो राहगीरों को सम्मोहित कर लेता है। मेरी तो रूह कांप रही है, कहीं उसने हमें पकड़ लिया तो? चंपा खुद 1 नंबर की डरपोक है और तुझे भी वैसा ही बना रही है। 3 आंखों वाला साया, जमाना चांद पर पहुंच गया और तू सायों में अटकी है। चल मेरे पीछे, और जुबान कम हाथ ज्यादा चला। तभी अचानक घनी झाड़ियों के पीछे से एक बहुत ही दर्दनाक और लंबी चीख सुनाई देती है। मेरा लाल, सोहन, कहाँ चला गया तू? कोई तो बचाओ रे। मेरे बुढ़ापे की लाठी टूट गई। आवाज सुन रोशनी परी के पास आ जाती है और बोलती है, दीदी सुना आपने? वो क्या था? देखा, मैंने कहा था ना, वो 3 आंखों वाला साया ही है। वो पक्का किसी को चबा रहा है। भागो दीदी, वरना अगला नंबर हमारा ही है। मेरी शादी भी नहीं हुई है अभी तक। अरे रुक डरपोक, वो साया नहीं, किसी बूढ़ी औरत के रोने की आवाज है। सुन ध्यान से, वो कितनी तकलीफ में है, किसी की जान मुसीबत में है और तुझे अपनी शादी की पड़ी है। हमें जाकर देखना चाहिए, शायद हम उसकी कुछ मदद कर सके। नहीं दीदी, मेरी बात मानिए, जंगल की चुड़ैलें ऐसी ही रोने का नाटक करती है ताकि कोई मासूम उनके पास आ जाए और वो उनका कलेजा निकाल ले। मुझे अपना कलेजा बहुत प्यारा है दीदी, मैं अभी और जीना चाहती हूँ। तू और तेरी फालतू कहानियाँ, चुप कर और मेरे पीछे आ। कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ ले, अगर कोई खतरा हुआ तो मैं संभाल लूंगी। वो आवाज की दिशा में जाती है। वहाँ एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी रो रही थी। दादी माँ, क्या हुआ? आप यहाँ जंगल के बीच में इस हाल में क्यों बैठी हो? क्या आपको कहीं चोट लगी है? हाय मेरी बच्चियों, तुम कहाँ से आ गए? देखो, मेरा तो संसार ही उजड़ गया। मेरा इकलौता बेटा
मेरा प्यारा सोहन, इस बेरहम जंगल ने उसे निगल लिया। वो सुबह फल लेने आया था और अब सूरज ढलने को है, पर वो नहीं लौटा। निगल लिया दादी? क्या कोई यहाँ मगरमच्छ या विशाल अजगर घूम रहा है, या फिर वो 3 आंखों वाला साया? आपने उसे अकेले क्यों भेजा? आपको पता नहीं ये जंगल कितना जादुई और खतरनाक है? रोशनी चुप रह, डरा मत उन्हें। दादी माँ आप शांत हो जाइए। सोहन कहाँ गया था, कुछ पता है आपको? बेटा वो यहीं पास में जामुन के पेड़ की तरफ गया था। उसने कहा था माँ तू यहीं बैठ, मैं अभी फल लेकर आता हूँ। पर 3-4 घंटे बीत गए, वो वापस नहीं आया। मैंने उसे बहुत पुकारा, मेरा गला बैठ गया, पर कहीं से कोई जवाब ना मिला। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? 4 घंटे? दादी यहाँ तो 5 मिनट में भेड़ी उठा के ले जाते हैं। दीदी क्या करें, हमें जंगल की और गहरे हिस्से में जाना होगा, पर वहाँ तो बहुत अंधेरा होगा, और हमारी लकड़ियाँ अगर कोई उठा कर ले गया तो हमारी पूरे दिन की मेहनत पानी में मिल जाएगी। लकड़ियों की चिंता छोड़ रोशनी, किसी की जान बचाना इन लकड़ियों से कई ज्यादा जरूरी है। माँ हमेशा कहती थी कि बेसहारा की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। दादी माँ आप यहीं बरगद के पेड़ के नीचे बैठिए, हम सोहन को ढूंढ कर लाएंगे। रोशनी चल अपनी कुल्हाड़ी उठा। ठीक है दीदी, आप कह रही हो तो चलना ही पड़ेगा। पर दादी आपका बेटा दिखता कैसा है? बेटा उसने नीले रंग का कुर्ता पहना है, दुबला पतला सा है और शांत स्वभाव है। उसका नाम सोहन है। बेटा जल्दी आना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। नीला कुर्ता, दुबला सोहन, ठीक है दादी, हमें उसे ढूंढना होगा। पर दादी अगर हमें कोई राक्षस मिला तो मैं सबसे पहले भागूंगी, याद रखना। दादी माँ को भरोसा दिलाकर परी और रोशनी जंगल के उस हिस्से की तरफ बढ़ चली। जहाँ रोशनी भी आने से कतराती थी। परी और रोशनी अब जंगल के उस इलाके में पहुंच चुकी थी जहाँ परिंदा भी पर मारने से पहले कांपता था। पेड़ों की ऊंची ऊंची टहनियां ऐसी लग रही थी जैसे कोई राक्षस अपने हाथ फैलाए खड़ा हो। हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा हो। दीदी बस करो यार, अब और आगे मत चलो। देखो तो सही यहाँ सन्नाटा कितना शोर मचा रहा है, और ये कैसी गंध है, जैसे कोई जड़ी बूटी चल रही हो। पक्का यहाँ कोई आदमखोर रहता है जो इंसानों को मसाला लगाकर भूनता है। चुप कर डरपोक, गंध आ रही है, इसका मतलब आसपास कोई झोपड़ी या घर है। और देख जमीन पर वो नीला धागा, ये सोहन के कुर्ते का ही लग रहा है। वो इसी तरफ गया है। तू बस अपनी कुल्हाड़ी तैयार रख। कुल्हाड़ी तो तैयार है दीदी, पर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। देखो वो सामने पेड़ों के बीच में वो क्या चमक रहा है, कोई महल है क्या? महल नहीं, वो तो एक छोटी सी कुटिया है। पर अजीब बात है, इतनी गहराई में कुटिया। चल दरवाजा खटखटाते हैं। वो कुटिया के करीब पहुंचती है। कुटिया बहुत पुरानी है, पर वहां से बहुत ही शांत और पवित्र ऊर्जा निकल रही है। वो लोग कुटिया के अंदर जाती है और दूर ही रुक जाती है। रोशनी धीमी आवाज में बोली, दीदी रुक जाओ, पहले झाँक कर देख लो, कहीं अंदर कोई खोपड़िया लेकर ना बैठा हो। अंदर एक तेजस्वी साधु महाराज धुनी रमाए बैठे हैं। उनके चेहरे पर गजब का नूर है। उनके पास एक युवक बैठा है। साधु महाराज बिना आंखें खोले बोले, आओ बालिकाओं, नियति तुम्हें यहाँ खींच लाई है। दरवाजे पर खड़े होकर तर्क वितर्क करने से अच्छा है कि अंदर आकर जल ग्रहण करो। अरे इनको कैसे पता हम बाहर खड़े बहस कर रहे थे? दीदी ये बाबा तो अंतर्यामी लगते हैं, कहीं इन्होंने हमें सम्मोहित तो नहीं कर लिया? परी और रोशनी साधु बाबा के सामने आ जाती है। प्रणाम महाराज, हम भटकते हुए यहाँ आए हैं। हम एक माँ के खोए हुए बेटे को ढूंढ रहे हैं। ये सुन सोहन चौंक कर खड़ा हो जाता है और बोलता है, दीदी मेरा यकीन मानिए, मैं तो फल तोड़ रहा था। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा दम घोट दिया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं महाराज की गोद में था। उन्होंने मुझे जड़ी बूटी खिलाकर ठीक किया और रास्ता दिखाया। तू यहाँ मजे से भजन सुन रहा है और वहाँ तेरी माँ रो रो कर तालाब भरने वाली है। तुझे पता भी है वो कितनी परेशान है। पूरे जंगल में हम अपनी जान हथेली पर रखकर तुझे ढूंढ रहे हैं।
पुत्र सोहन, ये बालिकाएं साधारण नहीं है। परी रोशनी, तुम जिस लड़के को बचाने आई हो, उसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाकर एक बहुत बड़ा द्वार खोल दिया है। पर अभी वक्त कम है, पहले इस बालक को इसकी माता तक पहुँचाओ। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोहन, चल जल्दी, दादी माँ बेहाल है। वो तीनों जंगल से बाहर की तरफ भागते हैं। सूरज ढलने ही वाला था कि वो उस पुराने बरगद के पेड़ तक पहुंच जाते हैं। बुढ़िया सोहन को देखते ही चीख पड़ती है, सोहन, मेरा लाल तू आ गया। मुझे लगा था कि आज मेरी कोख सूनी हो जाएगी। हाय राम, तू ठीक तो है? माँ, मैं ठीक हूँ। इन दीदियों ने मुझे बचा लिया। ये मुझे उस जादुई कुटिया से वापस लाई है। बेटियों, मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूं? तुमने आज मेरे बुढ़ापे का सहारा मुझे लौटा दिया। पर सुनो, तुम लकड़ियाँ काटती हो, अनाथ हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है? हमारी किस्मत में तो बस ये भारी लकड़ियाँ और आपकी दुआएं लिखी है दादी। और क्या होगा? नहीं, एक सच है जो पूरे गांव ने तुमसे छिपाया है। सबको लगता है कि तुम्हारे माँ बाप मर गए, पर ये झूठ है। तुम्हारे माँ बाप जिंदा है। क्या दादी, आप होश में तो है ना? हमें तो बताया गया था कि वो बचपन में ही एक हादसे में चल बसे। हाँ दादी, ऐसी बातें मत करो। अगर वो जिंदा होते, क्या हमें इस गरीबी और जंगल में छोड़ देते? क्या उन्हें अपनी बेटियों की याद नहीं आती? बेटा, वो तुम्हें छोड़कर नहीं गए, उन्हें कैद किया गया है। इस गांव के पीछे जो विशाल तालाब है, जिसे खूनी तालाब कहते हैं, उसके नीचे एक मायावी जल महल है। वहाँ जल जलनी नाम की एक दुष्ट जादूगरनी रहती है। तुम्हारे माँ बाप ने गांव को बचाने के लिए उससे टक्कर ली थी, पर वो उन्हें अपनी जादुई बेड़ियों में जकड़कर पानी के नीचे ले गई। तालाब के नीचे? पर दादी, वहाँ कोई कैसे जिंदा रह सकता है? वो जादू की दुनिया है बेटा, वहाँ समय रुक जाता है। वो आज भी तुम्हारी राह देख रहे हैं, पर वहाँ जाना किसी इंसान के बस की बात नहीं। जाओ, फिर से उसी साधु महाराज के पास जाओ। वो तुम्हें रास्ता देंगे जहाँ से तुम पाताल में उतर सकोगी। परी और रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। माँ बाप जिंदा है, ये विचार उनके मन में तूफान मचा रहा था। पर अब सवाल था उस खौफनाक जल महल का, जहाँ जाना मौत को दावत देना था। लेकिन अपने खून के रिश्ते को पुकारते हुए वो दोनों फिर से उसी रहस्यमयी कुटिया की ओर दौड़ पड़ी। रात का समय हो चुका था। साधु महाराज ध्यान में बैठे थे, जैसे वो जानते थे कि ये दोनों वापस आएंगी। आ गई पुत्रियों, सत्य की तड़प तुम्हें खींच लाई। बुढ़िया माई ने जो कहा वो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। पर याद रहे, जल महल का रास्ता कांटों और बिच्छुओं से भी बदतर है। महाराज, हमें बातों में मत उलझाओ। बस ये बताइए कि हम पानी के नीचे कैसे जाएं? वहाँ तो सांस लेने का जिक्र भी मौत जैसा है। क्या आप हमें मछली बना देंगे या फिर कोई नाव जो पानी के अंदर चलती है? न तो मैं तुम्हें मछली बनाऊंगा और न ही कोई नाव दूंगा। ये देखो। साधु महाराज एक लकड़ी के संदूक से दो चमकते हुए नीलमणि हार निकालते हैं। उनकी रोशनी इतनी तेज थी, उसे देख परी हैरानी से बोलती है, महाराज, ये तो बहुत सुंदर है। ये क्या करेंगे इसका? पुत्री परी, ये कोई साधारण हार नहीं है, ये वायु प्राण हार है। जैसे ही तुम इन्हें अपने गले में धारण करोगी, तुम्हारे चारों तरफ एक अदृश्य वायु मंडल बन जाएगा। तुम पानी के भीतर वैसे ही सांस ले सकोगी जैसे यहाँ ले रही हो। पानी तुम्हें छुएगा भी नहीं और न ही तुम डूबोगी। ये हार तुम्हें उस जादूगरनी की उस माया नजरों से भी बचाएंगे जो इंसानों को देखते ही पत्थर का बना देती है। महाराज, ये असली ही है ना? कहीं पानी के बीच में जाकर बैटरी खत्म हो गई तो हम तो वहीं फुस हो जाएंगे। मजाक बंद करो रोशनी, ये तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई की शक्ति से चलते हैं।
जब तक तुम्हारे मन में अपने माता पिता के लिए प्रेम है, ये हार चमकते रहेंगे। पर याद रखना, अगर हार गले से उतरा तो मौत निश्चित है। जाओ तालाब के सबसे गहरे कोने में, जहाँ पत्थर काले हैं, वहाँ तुम्हें एक द्वार दिखेगा। वही जल महल का रास्ता। गांव के पीछे का विशाल काला तालाब में रात का सन्नाटा है। पानी बिल्कुल शांत है, जैसे कोई राक्षस सो रहा हो। परी और रोशनी किनारे पर खड़ी है। दीदी, एक बार फिर सोच लो, मुझे तो इस पानी से ही डर लग रहा है। देखो ये कितना काला है, जैसे इसमें किसी ने स्याही घोल दी हो। और देखो ये अंधेरी रात भी हमें ऐसे देख रही है जैसे कह रही हो मत जाओ, मर जाओगे। रोशनी, डरो मत, अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ो। माँ बाबू बरसों से उस अंधेरी काल कोठरी में हमारा इंतजार कर रहे होंगे। क्या तू चाहती है कि हम फिर से वही अनाथों वाली जिंदगी जिए? आज या तो हम परिवार के साथ लौटेंगे या फिर इस तालाब की मिट्टी बन जाएंगे। इतने बड़े डायलॉग मत मारो दीदी, मुझे और डर लगता है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी कुल्हाड़ी और अपनी ये चुनरी कस के बांध लेती हूँ। 1 2 और 3। दोनों एक साथ पानी में छलांग लगाती हैं। जैसे ही वो पानी के अंदर पहुंचती है, हार से एक तेज नीली रोशनी निकलती है और उनके चारों तरफ एक पारदर्शी बुलबुला बन जाता है। अरे दीदी देखो, मैं बोल पा रही हूँ, और देखो मेरे कपड़े भी नहीं भीग रहे हैं। वाह, ये जादुई गुब्बारे जैसा है दीदी। देखो वो मछली कितनी बड़ी है, इसके तो दांत भी है। धीरे बोल रोशनी, हमें चुपचाप नीचे जाना है। देख वो नीचे चमकता हुआ क्या है, वही द्वार होगा। वो पानी की गहराई में उतरती चली जाती है। जैसे जैसे वो नीचे जाती है, नजारा बदल जाता है। बाप रे, ये जल महल है। ये तो स्वर्ग जैसा दिख रहा है, पर इसकी महक सड़ी हुई हड्डियों जैसी क्यों है? क्योंकि ये पाप का महल है रोशनी। वो देख, दरवाजे पर 2 विशाल पहरेदार खड़े हैं, जिनके हाथों में तलवारें हैं। हमें हार की शक्ति से उनके पीछे से निकलना होगा। वो बहुत ही सावधानी से पहरेदारों को चकमा देकर महल के भीतर प्रवेश करती है। अंदर का दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दीदी वो देखिए, वो आखिरी वाला कोना, वहाँ 2 लोग पिंजरे में बंद है। उनकी शक्ल तो हमारे पुराने वाले फोटो से मिलती है। माँ, बाबूजी, रोशनी, वो देखो, वो जिंदा है। परी और रोशनी अपने माता पिता के करीब पहुँचने ही वाली थी कि तभी पूरे महल में भयानक सी गूंज उठी और उनके सामने प्रकट हुई दुष्ट जादूगरनी जलमाया। जल महल के उस ठंडे और डरावने गलियारी में परी और रोशनी के सामने अब साक्षात मौत खड़ी थी। दुष्ट जादूगरनी जलमाया, उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। दूसरी तरफ 2 लोहे के पिंजरों में बेड़ियों से जकड़े हुए उनके माता पिता अधमरी हालत में पिंजरे के अंदर बंद थे। तो उन 2 मामूली लकड़हारिनों ने मेरे तिलस्मी की दीवारें लांग ही ली। साधु ने तुम्हें हार देकर यहाँ भेज तो दिया, पर क्या उसने ये नहीं बताया कि जलमाया के महल में घुसना आसान नहीं है, पर यहाँ से बाहर सिर्फ मेरी गुलामी की रूह बनकर ही निकला जा सकता है। हे जलमाया, अपनी डरावनी हंसी अपने पास ही रख। हम यहाँ कोई पिकनिक मनाने नहीं आए हैं। हमें पता चल गया है कि तूने हमारे माँ बाप को सालों से यहाँ अंधेरे में रखा है। चुपचाप चाबी दे और पिंजरा खोल दे, वरना मैं अपनी ये लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी तेरे इस कांच के महल के आपार कर दूंगी। जुबान बहुत चलती है तेरी, छोटी छोकरी। क्या तुझे पता भी है कि ये महल मेरी सांसों से चलता है? तुम्हारी कुल्हाड़ी तो यहाँ के एक मामूली पत्थर को भी नहीं खुरद सकती। देखो और लाचार माता पिता को, इनकी आखिरी उम्मीद तुम दोनों थी, और अब तुम दोनों भी मेरे पैरों की धूल बनोगे। मम्मी पापा, क्या आप हमें सुन सकते हैं? देखिए, आपकी परी और रोशनी आ गई है। हम आपको यहाँ से निकाल कर ही ले जाएंगे। नहीं परी रोशनी, यहाँ से भाग जाओ बेटा। ये चुड़ैल तुम्हें भी पत्थर का बना देगी। हमने बरसों इस काल कोठरी में काटे हैं, पर हम नहीं चाहते कि हमारी बेटियों का भी यही अंजाम हो। भाग जाओ यहाँ से। मेरी बच्चियों,
तुम कितनी बहादुर हो गई हो, पर इस जादूगरनी के पास काली शक्तियां हैं। यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। हम नहीं चाहेंगे मम्मी, हमने बचपन से गरीबी देखी है, अकेलेपन का डर सा है, पर अब जब आप मिल गए हो तो हम मौत से भी नहीं डरते। चुप! बहुत बोल लिया तुम दोनों ने, अब मरो। जादूगरनी अपनी छड़ी घुमाने लगती है। रोशनी डरो मत, अपने हार को पकड़ो और मंत्र याद करो। साधु महाराज ने कहा था कि जब तक हमारे मन में प्रेम और सच्चाई है, ये हार हमें बचाएंगे। अपनी कुल्हाड़ी को हार की रोशनी में छुआओ। रोशनी और परी एक साथ अपनी कुल्हाड़ी को नीली रोशनी के पास ले जाती है। अचानक उनकी कुल्हाड़ियों से एक दिव्य सुनहरी चमक निकलने लगती है। ये क्या है? ये रोशनी मेरी माया को काट रही है। नहीं, बंद करो अभी के अभी से। आज तेरा अंत निश्चित है जादूगरनी। तूने समझा था कि हम कमजोर हैं क्योंकि हम अनाथ हैं, पर अनाथ होने ने ही हमें पत्थर की तरह मजबूत बनाया है। दोनों बहनें एक साथ अपनी कुल्हाड़ियों से जादूगरनी की जादुई छड़ी पर प्रहार करती है। एक जोरदार धमाका होता है और पूरा महल हिलने लगता है। नहीं, मेरी शक्तियाँ, मेरा अमरत्व अब सब खत्म हो रहा है। मेरी छड़ी ही छड़ी टूटती है। जादूगरनी का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है। पिंजरों की जंजीरें भाप बनकर उड़ जाती है और पिंजरे खुल जाते हैं। दीदी देखो, पिंजरा खुल गया। माता पिता पिंजरे से बाहर निकलते हैं और अपनी बेटियों के पास जाकर बोलते हैं, मेरी जाबाज बेटियों, तुमने आज हमें नया जीवन दिया है बेटा। हमें लगा था कि हम इसी अंधेरे में मर जाएंगे, पर तुम्हारी हिम्मत ने आज मौत को हरा दिया। मेरी कलियों, तुम कितनी बहादुर हो गई हो। भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। अब हमें कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। माँ, अब बातें बाद में करेंगे, पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा। जादूगरनी के मरते ही ये महल गिर रहा है, चलो जल्दी। जैसे ही वो तालाब की सतह पर पहुँचते हैं, सुबह का सूरज उनका स्वागत करता है। किनारे पर सोहन, उसकी माँ और पूरे गांव वाले खड़े थे। देखा, मैंने कहा था ना, ये लड़कियाँ साधारण नहीं हैं। आज हमारे गांव से उस जादूगरनी का साया हमेशा के लिए मिट गया। धन्य हो तुम दोनों। अरे ये तो इसके माँ बाप हैं। ये तो साक्षात चमत्कार है। हमने तो सोचा था कि ये अब कभी नहीं लौटेंगे। तभी साधु महाराज वहाँ प्रकट होते हैं। पुत्रियों, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुमने साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नफरत या जादू नहीं, बल्कि प्रेम और अटूट विश्वास है। ये हार अब अपनी चमक खो चुके हैं, क्योंकि इनका महान कार्य पूरा हुआ। महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर अगली बार कोई ऐसा मिशन मत देना जिसमें नहाना पड़े। मेरी नाक में अभी भी तालाब का पानी भरा है। चुप रह रोशनी। महाराज, हम आपके ऋणी रहेंगे। आपने हमें न केवल माँ बापू से मिलाया, बल्कि हमें खुद की शक्ति से भी परिचित कराया। पुत्रों, अब जाओ और अपना जीवन सुख से बिताओ। तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी बहुत जरूरत है। और सोहन, तू भी अब अपनी माँ का सहारा बन। माँ, अब तो आप हमारे लिए रोज अच्छे अच्छे पकवान बनाओगी ना। और हाँ, अब हमें जंगल से लकड़ियाँ काटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जादूगरनी के महल से कुछ सोने के सिक्के जेब में डाल लिए थे। क्या रोशनी, तू कभी नहीं सुधरेगी।